Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss the problem example number 14. So here the question is, the species H2O, HCO3-, HSO4- and NH3 can act both as Bronsted acids and bases. For each case, give the corresponding conjugate acid and conjugate base. ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है बेटा ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस से, राइट। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13, वो दोनों क्वेश्चंस भी सेम कॉन्सेप्ट पे थे। आप वो वाले क्वेश्चंस भी जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं। तो यहाँ पर चेक किया हमने, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स। जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, एंड जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड बेसिस। प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन का मतलब हुआ H+। जो H+ देगा वो ब्रॉन्स्टेड एसिड, जो H+ लेगा वो ब्रॉन्स्टेड बेस, राइट। इसको यहां पर इस रिएक्शन से समझेंगे। रिएक्शन क्या गिवन है बेटा? NH3 aqueous प्लस H2O लिक्विड विल गिव यू NH4 aqueous प्लस OH- aqueous। देखो ये जो है बेटा NH3, ये क्या कर सकता है? एक प्रोटॉन को गेन कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस। और एक प्रोटॉन ऐड करने के बाद जो बना वो क्या है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड, राइट। वैसे ही यहां पर एसिड कौन है बेटा? एसिड है आपके पास H2O। H2O एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, राइट। यहां पर H2O काम कर रहा है एज अ एसिड। मतलब क्या हुआ इसका कि ये एक H+ क्या करेगा बेटा? लूज करेगा। एक प्रोटॉन लूज करने के बाद जो बनेगा OH- बना आपके पास, वो क्या है? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं बेटा? ऐसे एसिड बेस पेयर्स जो डिफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन से। एसिड बेस पेयर्स लिख लेंगे यहां पर बेटा, शॉर्ट में लिखेंगे। एसिड बेस पेयर्स जो डिफर करते हैं एक दूसरे से, किसमें बेटा? एक प्रोटॉन से, डिफर बाय 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर दिया है बेटा ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, देखो यहां पर हमने बात की है ब्रॉन्स्टेड एसिड, शॉर्ट में लिखा है मैंने, और ये ब्रॉन्स्टेड बेस। तो चलो एसिड बेस तो पूरा ही लिख लेंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। यहां से ब्रॉन्स्टेड एसिड से आपको बनाना है बेटा कॉन्जुगेट बेस, एंड ब्रॉन्स्टेड बेस से आपको बनाना है कॉन्जुगेट एसिड। तो क्या करेंगे? देखो एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो अगर हमें ब्रॉन्स्टेड एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो हम क्या करेंगे? एक H+ को बाहर निकाल देंगे, राइट। और अगर हमें ब्रॉन्स्टेड बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करेंगे बेटा? बेस का काम है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, तो बेस एक प्रोटॉन ले लेगा, यहां पर हम एक H+ इसको दे देंगे, तो जो बनेगा वो होगा कॉन्जुगेट एसिड। क्या ये बात समझ आई? तो ये जो एसिड बेस पेयर है इनमें देखो एक H+ का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब आ जाएंगे वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है बेटा? देखो यहां पर आपको गिवन है कुछ स्पीशीज, तो वो स्पीशीज हम यहां पर लिख लेंगे। क्या है बेटा? पहला आपको दिया है H2O, नेक्स्ट वन इज HCO3-, नेक्स्ट इज HSO4-, एंड द लास्ट वन इज NH3। आपको इनके लिए लिखना है बेटा कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो हम यहां पर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड, एंड फिर राइट साइड पे यहां लिखेंगे बेटा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए क्या करना है बेटा? एक H+ को ऐड करवा देना है, तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देती हूं। क्या करेंगे? एक H+ को ऐड करेंगे। एंड अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करेंगे बेटा? एक H+ को हम रिमूव करेंगे, एक प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, समझ आई बात? अब बस इनको लिख दो ऐड रिमूव करके। H2O का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो एक H+ को ऐड करना है। क्या बनेगा बेटा? H3O+। और अगर वाटर काम करेगा एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एक H+ को हटा देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा OH-। बात समझ आई? नेक्स्ट क्या है बेटा? HCO3-। इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। जब ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करेगा तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा बेटा? एक H+ ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। एंड जब ये HCO3- काम करेगा एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसे लिखेंगे बेटा? एक H+ को बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा CO3(2-). डन। नेक्स्ट क्या है बेटा? HSO4-। जब ये काम करेगा एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस तो इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे, एक H+ ऐड करेंगे, तो एक H+ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा H2SO4।
HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड होगा H2SO4 एंड HSO4 माइनस का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, एक H प्लस बाहर निकाल दो तो ये बनेगा SO4 माइनस। सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट वाला खुद से ट्राई करेंगे। ये है बेटा NH3, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एक H प्लस ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव एंड इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, एक H प्लस को बाहर निकाल दो, एक H प्लस बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास NH2 माइनस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना है, बस देखना है कि जो आपको दिया हुआ है वो ब्रोंस्टेड एसिड है या ब्रोंस्टेड बेस, डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एक H प्लस को आपको क्या करना है, या तो ऐड कराना होगा या फिर रिमूव कराना होगा और आपको रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। चलो अब हम चेक करेंगे बेटा एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन। द आंसर इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहां पर हमने लिखी बेटा स्पीशीज, ये कॉन्जुगेट एसिड एंड यहां पर कॉन्जुगेट बेस। स्पीशीज क्या है, H2O, conjugate acid is H3O positive, conjugate base is OH minus. For the species HCO3 minus, conjugate acid is H2CO3, conjugate base is CO32 minus. And for the species HSO4 minus, conjugate acid is H2SO4 and conjugate base is SO42 minus. And for the last species NH3, conjugate acid is NH4 plus and the conjugate base is NH2 minus. ये सेम टेबल हमने यहाँ पर बनाई है बेटा जब हम इसका आंसर कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेसिस। उस कॉन्सेप्ट पर 3 एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।